हेलो वेलकम स्टूडेंट। कल अपना टॉपिक रह गया था समिश्र संख्या का पूर्णांक। कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए अपने को वीडियो बीच में एंड करना पड़ा। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं इसको, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का पूर्णांक क्या होता है? समिश्र संख्या का पूर्णांक पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होता है, किससे दिखाते हैं इसका? इसका नोटेशन होता है थीटा। थीटा से इसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है जैसे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपको पता है कहाँ से आता है, आपका पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे अपन, वो मैं बता दूंगा इसका। ठीक है, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो मान लिया इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका कोणांक क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसका लिखने का तरीका होता है, देखो एम्पलीट्यूड ए एम पी लिखते हैं, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, जेड के लिए, तो एम्पलीट्यूड जेड लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कोई भी अपने को जेड दे रखा है तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, दोनों इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसको, ये तो फॉर्मूला पढ़ लिया अपन, ज्योमेट्रिकली कैसे पढ़ेंगे, डायरेक्ट पता लगाना हो कैसे पता लगाएं कि किसी का एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो पूर्णांक का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं अपन, इसका ज्योमेट्रिकल रूप पढ़ रहे हैं। देखो कैसे होगा, मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर, एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, पी पॉइंट मान सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, इसके कोऑर्डिनेट जैसे मैंने मान लिए यहाँ पे, ये जैसे मेरा ये एक्स वाई प्लेन है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। ये क्या होता है, आर्गेंट प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, डब्ल्यू प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया, जिससे जहाँ पे कोई पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहा हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखाते हैं, कोई भी पॉइंट की तरह दिखाते हैं, कोई भी पॉइंट से अपन क्या दिखा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं। ठीक है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए मेरे, एक्स और वाई, क्योंकि मेरी संख्या क्या है, एक्स और वाई में है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ओरिजिन पॉइंट से मिला दिया, मूल बिंदु से मिला दिया। ये लो, मूल बिंदु से मिला दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन जाता है मेरा, थीटा बन जाता है। ये रेडियल लाइन बनती है ना, आपने पढ़ा ये रेडियल लाइन होती है। एंगल कौन सा बनता है, थीटा बनता है। कब बनता है, जब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं, तब ये तो क्या हो जाती है, आर हो जाती है, एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। उसको छोड़ दो, अपन कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपने को कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स और वाई, मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, चलो इसे समझ लो। ठीक है, और ये लाइन मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने इसको मिला दिया। ये लाइन क्या हुई, ये इतनी दूरी क्या हुई, ये मेरी एक्स एक्स के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई मेरी, एक्स 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 हुई। और ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई के, तो ये लाइन क्या हुई मेरी, वाई डिस्टेंस क्या हुई, वाई दूरी आ गई मेरी। ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। ओके, सिर्फ इतना किया अभी। अब देखो, वहाँ पे इसको रेडियल लाइन बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे मापांक। ये होता है मेरा मापांक, मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, मापांक, मापांक रेखा। ठीक है, रेडियल लाइन होती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मापांक रेखा। ठीक है, थीटा क्या होता है, देखो अपना थीटा होता है जेड का कोणांक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे मैंने ऊपर बता दिया जेड का कोणांक होता है। ठीक है, ये इतना बताया मैंने। देखो कुछ लिख रहा हूँ, देखो वो देखो, एक्स एक्स से समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड तक पहुंचने में जितना एंगल होता है उसे एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट या
कोणांक कहते हैं। कोणांक का फॉर्मूला लिख चुके हैं अपन, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। क्या कह रहा हूँ देखो, अब एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन लिखा दी, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है कोणांक, क्या होता है। आपको कोई भी वैल्यू देगा, आप डायरेक्ट कोणांक निकाल सकते हो, सीधा माइंड में से बता सकते हो कोणांक कैसे होगा। देखो मैंने वही x एक्सेस और y एक्सेस मान ली, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, जैसे जितने भी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा -1 है, -2 है, -3 है, ये आ गया। यहाँ पे मेरा क्या होता है, ये मेरी रियल एक्सिस होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x के लिए। यहाँ पे क्या लिखूँगा, आयोटा, 2 आयोटा, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये मेरे क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है y एक्सिस वाली, ठीक है, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये यहाँ पे आयोटा वाली संख्या क्यों लिखते हैं, यहाँ पे रियल नंबर क्यों लिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन कितने पे है, 0 पे है। जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। एक्स एक्स से मैं नोट कर रहा हूँ, एक्स एक्स से एक्स एक्स कितना बनाती है, 0 एंगल बनाती है। एक्स एक्स से वाई एक्सेस कितना बनाती है, 90 डिग्री, यानी π/2। यहाँ पे π/2 लिख रहा हूँ। एक्स एक्सेस, इस एक्स एक्सेस पे कितना एंगल बनाती है, यहाँ से यहाँ गया π/2, और यहाँ से यहाँ आया तो फिर से π/2, मतलब कितना एंगल बनाया, पाई एंगल बनाया मेरा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से इसके लिए भी देखूँगा तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का π/2, और इधर माइनस का पाई। अगर मैं इधर से नोट कर रहा हूँ तो मेरा क्या हुआ, -π/2 और -π। अगर इधर से नोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे π/2 और पाई, मतलब एंगल हमेशा यहाँ से एक्स एक्सिस से देखना है। अब अपने को कोई भी अपन देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली ऐसे बताते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल रूप होगा, ऐसे देख के बताते हैं कि इसका कोणांक क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैंने, आप कह रहे हो यहाँ पे 3π/2 नहीं लिया, 2π नहीं लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोणांक की जो वैल्यू होती है ना, कोणांक का जो मुख्य मान होता है, कोणांक का मुख्य मान, प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है ना इसकी, वो होती है -π से और +π के बीच में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पाई तक रखा, यहाँ पे नहीं लेके आया और नहीं जोड़ा इसको, ऐसे पूरा नहीं घुमाया, सर्कल पूरा नहीं घुमाना है। यहाँ तक जाएंगे या फिर इधर से इधर तक जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि भाई कोणांक कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी मैंने समिश्र संख्या ले ली, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कोई भी, ठीक है। और उसका अपने को क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जैसे मैंने आयोटा ले लिया, ठीक है, 1 आयोटा ले लिया। अब आयोटा का आपको क्या बताना है, कोणांक बताना है, और क्या बताना है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बताना है, तीनों एक ही नाम, ठीक है। अब आयोटा लिया मैंने, देखो आयोटा का यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोणांक कैसे चेक करते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस चेक करते हैं। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा ना वही कोणांक होता है। देखो यहाँ ये मेरी एक्स एक्सिस है, यहाँ से आयोटा तक जाने में मेरे को कितना समय लगा, कितना एंगल लगा, समय नहीं सॉरी, कितना एंगल लगा। देखो यहाँ से यहाँ पर जाने में मेरे को कितना एंगल लगा, देखो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो मेरे को कितना एंगल लगेगा, π/2 एंगल लगेगा। इसलिए इसका एंगल कितना हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कोणांक कितना होगा, π/2 का। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे -1 लिया मैंने, -1, ठीक है। -1 कैसे आएगा, देखो एक्स एक्स से मेरे को यहाँ पे आने में कितना एंगल लगा, यहाँ से अगर मैं इधर की साइड से आ रहा हूँ तब मेरा ये π/2 और पाई, मतलब कितना लगा मेरे को, पाई एंगल लगा। देखो पाई मैंने पहले लिख दिया था, तो कितना एंगल लगा, पाई लगा। पर आप कहोगे सर अपन नीचे से भी तो चेक कर सकते थे, -1 है, ये इधर से भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से एक्स एक्सिस से मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ से गया मैं, यहाँ पे आया तो कितना आया, -π, तो -π भी हो सकता है, इसका दोनों ही हो सकते हैं। इसको शॉर्ट में से लिखते हैं +-π, ठीक है। जब अपन +x की ओर जाएंगे तब तो अपना एंगल कितना होगा, अपना एम्पलीट्यूड क्या होगा, +π। जब नीचे की तरफ से जाएंगे माइनस की साइड से, तो अपना जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब अपना कितना आएगा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, -π, ठीक है। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 आयोटा, देखो 2 आयोटा के लिए कितना होगा, ये देखो 2 आयोटा यहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस से अपने को कोणांक चेक करना है, यहाँ से जाओ दूर, डिस्टेंस एंगल देखो इसका, 2 आयोटा पे भी तो π/2 है, तो इसलिए मैंने π/2 पहले से लिख दिया। ऐसे ही -2 के लिए करेंगे, अगर ऊपर से जाएंगे तो -2 के लिए पाई इसका एम्पलीट्यूड होगा,
और नीचे से जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस पाई एम्पलीट्यूड होगा। ऐसे अपन चेक कर रहे हैं। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई से पाई के बीच में ही होती है, इसके अलावा आपको कोई वैल्यू और नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट था। इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी। डेफिनेशन क्या होती है, ज्यामितीय रूप से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपने को एम्पलीट्यूड चेक करना है तो सम्मिश्र तल पर जो सम्मिश्र संख्या की एक्स एक्स से दूरी होती है ना, कोणीय दूरी बोलते हैं इसको। ठीक है, कोणीय दूरी होती है, वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं आपको लिखा देता हूँ, देखो शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होती है, ज्योमेट्रिकल रूप बता रहा हूँ, ज्यामितीय रूप में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक, हिंदी में कोणांक, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, सम्मिश्र तल, यानी सम्मिश्र तल कौन सा होता है, सम्मिश्र तल होता है वो एक्स वाई प्लेन, जेड प्लेन, डब्लू प्लेन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये वाला प्लेन, ये क्या होता है, एक्स वाई प्लेन या सम्मिश्र तल बोल रहा हूँ। सम्मिश्र तल पर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स एक्सिस से कोणीय दूरी होती है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, अच्छे से देख लो। और पूरा दिख रहा है तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक्स एक्स से कोणीय दूरी होती है, बस इतना ही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल मेजरमेंट रूप में क्या होता है, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, गुणधर्म होते हैं इसके। ठीक है, किसके होते हैं, कोणांक के। चलो कोणांक के कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं। आपको क्लास में, कॉलेज में कोई ऐसे नहीं बताएगा, आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बताएंगे, ज्योमेट्रिकल रूप नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। पर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि हर जगह आप फॉर्मूले नहीं बता सकते। आपको स्ट्रक्चर वाइज कुछ याद करने का तरीका आना चाहिए कि भाई डायरेक्ट देखते ही याद आ जाए भाई कि ये होता है। फॉर्मूले कितने दिन याद रखोगे, वो तो आपको बुक देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कुछ ऐसा याद रखो जिससे कुछ याद रहे, जैसे स्ट्रक्चर वाइज, ज्योमेट्रिकली रूप, ऐसे ही याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता। ठीक है, फॉर्मूले जितने ज़्यादा दिन याद नहीं रहते, वो तो बार बार देखना ही पड़ता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म बता रहा हूँ इसका कोणांक के। एम्पलीट्यूड अगर जेड मॉड्यूलस में, जेड बार में है तो इसका क्या लिख सकते हैं अपन, इसको एम्पलीट्यूड जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर एम्पलीट्यूड Z1 डॉट Z2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे log Z1 डॉट Z2, तो उसी तरह के इसमें चेंज कर सकते हैं। log Z1 किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो एम्पलीट्यूड Z2। यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड की जगह आर्गूमेंट लिखा हो तो एक ही बात है, कोणांक को ही बोलते हैं। ठीक है, तीसरा, एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2 हो तो वही लोग वाला फॉर्मूला अपॉन में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, इसमें भी माइनस में आ जाता है। एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2। ठीक है, चौथा, ये याद रहनी चाहिए आपको, एम्पलीट्यूड Z की पावर n, तो लोग में क्या होता है, लोग m की पावर n होता है, तो n log m हो जाता है, वैसे ही n एम्पलीट्यूड Z हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ क्या है, एम्पलीट्यूड आयोटा Z है तो इसका क्या हो जाएगा, π/2 प्लस एम्पलीट्यूड Z। छठा, एम्पलीट्यूड माइनस आयोटा Z है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस π/2 प्लस एम्पलीट्यूड Z। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो इनको यूज़ लेंगे अपन, इन प्रॉपर्टीज़ का, कोणांक की प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो होती है आइलर प्रमेय, आइलर थ्योरम, शॉर्ट में याद रख लो।
आयलर थ्योरम क्या होती है आपने पढ़ी है वैसे तो, ई की पावर आयोटा थीटा, ये आता कहाँ है वो भी करवा दूंगा आपको, आगे प्रूफ करेंगे इसका, जब इसका पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ेंगे ना इसका तब करेंगे, आज की वीडियो में कर लेंगे। आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एक होती है द माइवर थ्योरम, द माइवर प्रमेय, ठीक है। ये क्या होती है देखो, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, तो क्या आ जाएगा, ये होता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है दोनों की, ठीक है। कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ठीक है, ये होती है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, क्या कैसे कर सकते हैं देखो, मैं इसका प्रूफ, वैसे कोई पूछता नहीं है इसका प्रूफ, कहीं पे नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूँ, जनरली छोटा है इसलिए बता रहा हूँ। क्या होगा, LHS लेके चलता हूँ मैं, क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। अब देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ये रहा, ये फॉर्मूला रहा, आइलर पर में से क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, कहाँ से आया, बाय आइलर थ्योरम, ठीक है, ये अपन जानते हैं, इतना पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, e की पावर आयोटा इधर रख गया और n थीटा ऊपर हो गया, ठीक है, इसको ऊपर ले गया थीटा को, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये देखो, मैं इसी फॉर्मूले से आइलर पर में से इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये लो हो गया RHS, यही लिखना था बस। इसको क्या देखो, आइटा वाली की फॉर्म में जो होता है वही तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, वैसे इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ। ये भी किससे लिखा है, आइलर थ्योरम से। मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो ऊपर होता है ना पावर में होता है उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एंगल में, ठीक है। ये हो गए कोणांक के गुणधर्म, आइलर थ्योरम, द माइवर थ्योरम। अब इसका पढ़ेंगे अपन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय जिसको बोलते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। देखो क्या होता है समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी डायरेक्ट थोड़ा और बताता हूँ, इसका थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। देखो ये मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक्स वाई प्लेन बना लिया, ये मेरा एक्स एक्सेस, ये मेरा वाई एक्सेस, ठीक है। ये पता ही आपको, मैंने यहाँ पे कोई पी पॉइंट, समिश्र संख्या में मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कब होंगे, जब क्या हो जेड बराबर, यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके मैं अगर पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये तो इसका कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। अगर इसकी अपन पोलर फॉर्म पढ़ें तो पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट क्या लेने पड़ेंगे, मैं पी को आर और थीटा, ये आपको पता ना कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, और पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं इसके, आर और थीटा। वही मैंने इसको पी को इस ओरिजिन से मिला दिया, मिला दो, ये मिला दिया मैंने इसको ओरिजिन से। अब इसका पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये दूरी कितनी हुई, आर। इसके पोलर फॉर्म के इसके किसी भी पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट उसकी दूरी को दिखाता है, किससे, ओरिजिन से, ये आपको पता है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, उसकी एक्स एक्स से कोणीय दूरी को दिखाता है, ठीक है। ये रहा थीटा, थीटा हो गया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ये लो इसको मिला दिया इससे, तो ये एक्स एक्स के पैरेलल दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी एक्स, और ये वाई एक्स के पैरेलल है, यानी वाई एक्स के समांतर है, तो ये दूरी कितनी हो गई मेरी वाई। इसको मैंने कोई भी पॉइंट नाम दे दिया, इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को एम नाम दे दिया, ठीक है। यार मेरा क्या होता है, मापांक होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। थीटा क्या होता है, मेरा कोणांक होता है, ये दूरी होती है ना, ये कोणांक होती है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, या फिर इसके डायरेक्ट कोड लिखवाऊँ, चलो थोड़ा देख लो, मैंने क्या क्या मानना है वो लिख देते हैं, जो मैंने आपको बताया ना वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। माना
इसके, या ऐसे लिखो, माना कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y हो या है तथा इसके ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, आर थीटा है। तो अब क्या लिख रहा हूँ मैं, तब देखो ये दूरी मैंने कितनी ली, पी एम बराबर वाई, एक्स एक्सिस वाली ओ एम बराबर कितनी है एक्स, ठीक है। एंगल क्या लिया मैंने, पी ओ एम, ये इसका पी ओ एम, ये कितना लिया मैंने एंगल थीटा। ये याद रखना, जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो इसकी डिस्टेंस होती है, जो दूसरा एंगल, जो दूसरी कोऑर्डिनेट होता है वो इसका क्या होता है, कोणीय दूरी होती है, ठीक है, एंगल होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को सोल्व कर रहा हूँ, इस ज्यामिति को सोल्व कर रहा हूँ ज्यामितीय रूप से, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल त्रिभुज ओ पी एम में, ठीक है, इस ट्राइंगल में कर रहा हूँ ओ पी एम में। क्या ले रहा हूँ मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना, एल बटा की, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं तो शॉर्ट में याद रखता हूँ, हमारे टीचर ने से ही बताया था, लाल बटा कक्का, ये तो हिंदी वालों के लिए था, और इंग्लिश वालों के लिए होता है, चलो छोड़ो हिंदी में याद रख लो आप, मेरे को वो याद नहीं है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये इसका साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। अपोजिट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटा कर्ण, लिख देता हूँ शॉर्ट में। लंब क्या है मेरा, देखो यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो साथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो वाली भुजा होती है, जो एक्सेस होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, अपनी कर्ण होती है, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो वो क्या होता है, अपना क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। इसमें अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया अपना एक इक्वेशन नंबर 1। फिर से सोल्व करते हैं, त्रिभुज ओ पी एम में इस बार क्या निकालते हैं, कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, देखो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है मेरा, देखो ये रहा आधार, जहाँ पे एंगल थीटा होता है ना, और 90 डिग्री जहाँ पे टच करता है वो एंगल, वो दूरी क्या होती है मेरी, आधार होती है, बेस होती है। तो आधार कितना है मेरा x, अपॉन कर्ण कितना है मेरा r। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, r कोस थीटा, ये मेरी आ गई दूसरा। अब क्या कह रहा हूँ, इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे z में, ठीक है। क्या होगा, देखो शोन आता है यहाँ, z बराबर क्या लिया था, x प्लस आयोटा y। देखो x की वैल्यू क्या है, ये रही r कोस थीटा, प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, ठीक है। r मेरा क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। r मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये तो इसका कौन सा फॉर्म आ गया, z बराबर, ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो r, ये कहाँ से आई थी मेरी वैल्यू, बाई 1 and 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या हो रहा है, मैंने बताया था, ई की पावर आइटा थीटा होता है क्या, ई की पावर आइटा थीटा, कौन सी थ्योरम होती है, आइलर थ्योरम, बाय आइलर थ्योरम, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, ये आ गई इसकी चरघातांकी रूप, जिसे जड़ की चरघातांकी रूप कहते हैं, दिख रहा है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये इंग्लिश में नेम होता है, ये हिंदी में नेम होता है। अब अपन इसका एंगल निकालना चाहें, थीटा निकालना चाहिए, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो मैंने आपको पूर्णांक का वो बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था आगे बताना पड़ेगा।
इसलिए वहाँ पे सोल्व नहीं कराया। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मैं वर्क करके जोड़ रहा हूँ। बाई इक्वेशन 1 का वर्ग प्लस इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1 की थी, क्या थी? y बराबर आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? x बराबर आर कोस थीटा। तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, पहले लेफ्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ, बराबर वाई स्क्वायर। दूसरी साइड क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेफ्ट में क्या चल रहा है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या गया मेरा? आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये होता है अपना क्या गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर, या फिर इसको इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा? मापांक आ गया, मापांक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन क्या निकाल सकते हैं? अपने को क्या चाहिए? थीटा निकालना हो तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 का भाग दे दो, आपका क्या आ जाएगा? थीटा बाई इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ भाग देना है। क्या आ जाएगा? थीटा इजिकल टू या टेन थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स आता है, और थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये मेरा क्या होता है? कोणांक। ठीक है, दो फॉर्मूले निकल गए। अपन ने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ ली और इसकी पोलर फॉर्म पढ़ ली, थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया, आर का फॉर्मूला पढ़ लिया, कहाँ से आते हैं ये सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन कुछ और पढ़ते हैं। देखो, बहुत बेसिक चल रहा है अभी ये, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने, स्टार्ट तो किया ही नहीं है, ऐसे समझ लो बुक को। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है अपने पास। हाँ, पर ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कागज़ वगैरह बिखरे हुए हैं, 2 सेकंड इनको सही कर देता हूँ मैं। चलो, समिश्र संख्या के मूल ज्ञात करना। ठीक है, मूल क्या होता है? रूट ज्ञात करना। जैसे अपन निकालते थे ना, कोई भी आपको द्विघात समीकरण दे दी, जैसे x में कोई द्विघात समीकरण दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो उसके अपन क्या निकालते थे? x की वैल्यू निकालते थे, रूट निकालते थे। कोई भी 2 रूट आ जाते, 1 रूट आ जाता था। द्विघात में हमेशा कितने आते हैं? 2 रूट आते हैं, तो 2 रूट आ जाते थे। ऐसे ही अपन इसमें भी रूट निकालेंगे। ठीक है, कोई भी समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालें? कोई इक्वेशन दे रखी है उसका तो अपन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अपने को आता है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालें? उसको तो आइटा वाली होती है, आइटा वाले का अपन कैसे निकालें उसका पी? ठीक है, उसका क्या निकालें? रूट कैसे निकालें? मूल कैसे ज्ञात करें? चलो मानते हैं, माना जड़ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, माना जड़ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका मूल मान लेते हैं अपन, पीवा मूल ज्ञात करना। ठीक है, माना जड़ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जड़ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, उसका अपन पीवा मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, मूल समझ गए ना अपन क्या होता है? जैसे 16 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसके 2 मूल कौन से होंगे? 4 4। 64 की पावर 1/3 है, तो इसके 3 मूल बनेंगे। 3 मूल, ये देखो, ये तीसरा मूल है, ये 2 मूल है। ठीक है, ऐसे ही कितना होगा? इसके कितने बनेंगे? 4 4 4। ऐसे ही क्या होगा? अपन पीवा मूल ज्ञात करेंगे। जैसे 125 का 1/p यानी पीवा मूल, ये दूसरा मूल है, ये तीसरा मूल है, ये पीवा मूल ज्ञात करना अपन। ये एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं कैसे होगा। अब इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे अपन, कैसे होगा ये। ठीक है, तो देखो,
जेड बराबर, हाँ पी मामूल ज्ञात करना है तो जेड की पावर 1/p, ठीक है। और क्या लिखेंगे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी होल पावर 1/p, ठीक है। कुछ नहीं किया, जेड का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपने को आती है, क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। इसकी पावर होल पावर 1/p है तो 1/p लिखा है, ठीक है। जेड की 1/p अपने को ज्ञात करना है तो जेड की सिर्फ वैल्यू रखी है मैंने और कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, आर की पावर 1/p, ठीक है। और इसको क्या लिखूँगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 1/p, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म थी, इसकी पोलर फॉर्म में लिखा है, पोलर फॉर्म, आर की पावर 1/p, ये तो सेम रहना दिया, ठीक है। इसको लिखना हो मेरे को तो द माइवर फॉर्म मैंने क्या बताई थी, ऊपर जो होता है वो क्या हो जाता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, कोस एंगल के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन, अच्छा एक काम करो, उससे पहले अपन कुछ चेंजमेंट करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एक बार 1/p रहने दो, थीटा की जगह मैं इसको पूरा एंगल एक बार घुमा देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2n पाई प्लस थीटा, कोई वैल्यू चेंज होगी क्या, कोस थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, सिर्फ एक सर्कल पूरा घुमाया, मतलब एक चक्कर पूरा करवाया, 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह 2n पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही रहनी है, वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, अब इसका p वाला पार्ट हटा दो, इसका पावर वाला, द माइवर थ्योरम से। द माइवर थ्योरम क्या कहती है, ये p है ना, वो इसके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/p, तो क्या हो जाएगा, कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन p, 1/p से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन p, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, ये इसका कौन सा फॉर्मूला किससे किया मैंने, बाई द माइवर थ्योरम, माइवर थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम से मैंने ये किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना बन गया फॉर्मूला, ये इतना ही था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी मामूल कैसे निकालेंगे, देखो जेड बराबर 1/p है तो m की वैल्यू क्या होगी, ये जो n लिए है मैंने, ये n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी 0 1 2 3, कहाँ तक होगी, ये होगी इससे एक कम तक, p तक p मामूल पूछा है तो p-1 तक होगी इसकी वैल्यू। हमेशा जैसे p तक पूछा है तो p तक वैल्यू नहीं ले सकते n की, हमेशा कितनी लेंगे, p-1 तक लेंगे। अगर देखो पूछ ला चौथा मूल क्या होगा, तीसरा मूल क्या होगा, तो तीसरा मूल निकालेंगे तो वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी n की वैल्यू। अब कल नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही करते हैं, आधे घंटे का काफ़ी है वीडियो, कल इसके अगले वीडियो में अपन इसके मूल निकालना सीखेंगे। ये तो अपन ने फॉर्मूला जनरेट कर दिया, अब अपन कल इसके मूल निकालेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। अगर एक भी नहीं आ रहा है तो सारे करवाऊँगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो।